Assalamu alaikum. Thank you to our audience for being here. My name is Dr. Sharmeen. Welcome to Salim Memorial Hospital's podcast. So today we have with us Dr. Danial Anwar Shiraz. He's a surgical oncologist and general surgeon with around 8 years of experience in this field. Thank you, Dr. Danial, so much for being here with us today. Thank you very much for inviting me. We're very honored to have you with us. So आज हम बात कर रहे हैं colorectal cancer के ऊपर. So according to the data, colorectal cancer is the fourth most common cancer in Pakistan. तो डॉक्टर दानियाल से हम पूछना चाहेंगे, जो कॉमनली हमारे ऑडियंस के क्वेश्चंस होते हैं कि एग्जैक्टली कोलोरेक्टल कैंसर है क्या डॉक्टर दानियाल, और डेवलप कैसे होता है? ओके, कोलोरेक्टल कैंसर जो है कैंसर ऑफ कोलॉन एंड रेक्टम है. कोलॉन बड़ी आंत होती है और रेक्टम पेखाने वाली जगह होती है. तो ये इन दोनों जगह का कैंसर है और इसके होने के बहुत से रीजंस हैं, जिसमें जेनेटिक फैक्टर है, एनवायरमेंटल फैक्टर है, लाइफस्टाइल है. ओके, सो व्हाट आर द कॉमन सिम्टम्स, या मरीज़ क्या फील करते हैं कि उनको सोचना चाहिए कि दिस कुड बी कैंसर, उनको डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए? पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो सबसे कॉमन सिम्टम जो पेशेंट जिसके साथ आते हैं वो होता है कि चेंज इन बाउल हैबिट. उनको लगता है कि उनके पैखाने में कुछ तब्दीली आई है. कभी कॉन्स्टिपेशन होती है, कभी डायरिया होने लग जाता है. इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि पैखाने में ब्लड का आना. आपको स्टूल्स में अगर ब्लड दिखाई देता है तो दिस इज़ अलार्मिंग. इसके अलावा अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस है कि पेशेंट को विदाउट एनी रीज़न उसको लग रहा है कि मेरे वेट जो है वो कम होने लग गया है. तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं जिनके साथ पेशेंट हमारे पास आता है. बाज़ दफ़ा ऐसे भी उनको महसूस होता है कि वो वॉशरूम जा रहे हैं लेकिन उनको बार बार ज़रूरत पड़ती है वॉशरूम जाने की, इन सेंस ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन जिसको हम कहते हैं. दिस इज़ अ वेरी कॉमन सिम्टम. ओके, सो अगर पेशेंट को इनमें से कोई भी सिम्टम होता है, कॉमन हमारा इशू ये आता है कि पेशेंट्स डू नॉट नो कि किस डॉक्टर के पास जाना है. ये भी आप डिफाइन कर सकेंगे कि अगर किसी को कोई भी ऐसा सिम्टम हो, हु इज़ द पर्सन, यू डायरेक्टली लाइक अ सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट या एनीवन एल्स जिसके पास पहले जाना चाहिए? इफ़ यू फॉलो द प्रॉपर चैनल तो सबसे पहले पेशेंट्स को आना चाहिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास. जब भी कोई उनको अपने एब्डोमिनल कोई सिम्टम्स होते हैं, या स्टूल में कोई चेंजेस वगैरह महसूस होती हैं, तो वो अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं. गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कुछ टेस्ट से उनको गुजारते हैं. उसके बाद पता लगता है कि है क्या. अगर उसमें कुछ कैंसर वगैरह उनको मिल जाता है कि द कॉज इज़ कैंसर, फिर वो सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं. वी ऑल्सो हैव मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो कीमोथेरेपी वगैरह को देखते हैं, उनके पास भेज सकते हैं. तो दिस इज़ अ प्रॉपर. ये बात है, ठीक है. अच्छा, हु इज़ मोर एट रिस्क, मतलब किसको ज़्यादा ख़तरा होता है ये कैंसर डेवलप करने में? एज इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर. जिस तरह एज बढ़ती है इसका रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है. आफ्टर 45 ईयर्स ऑफ एज ये कॉमन होता है कोलोरेक्टल कैंसर. सो मतलब एवरी पर्सन जो 45 इयर्स के बाद, या एवरी पर्सन आफ्टर 45 ईयर्स उसमें रिस्क इसका इंक्रीज़ हो जाता है कंपेयर टू दोज जो लेस दैन 45 है. दिस इज़ वाई हम स्क्रीनिंग का कहते हैं कि बियॉन्ड 45 स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स में एंटर हो जाना चाहिए पेशेंट्स को. ओके, सो इवन इफ समवन, सॉरी आपके बात काट रही हूँ, इवन इफ समवन डज नॉट हैव अ फैमिली हिस्ट्री, तब भी वो रिस्क पे है 45 इयर्स के बाद? फैमिली हिस्ट्री हो, दैट इज़ अनदर रिस्क फैक्टर. ओके, फैमिली हिस्ट्री हो, फैमिली में कोलोरेक्टल कैंसर्स हों, कुछ और किस्म के कैंसर्स हों, तो ये कैंसर के रिस्क बढ़ जाते हैं. दिस इज़ सेकंड रिस्क फैक्टर. इसके अलावा डाइट भी एक रिस्क फैक्टर है. रेड मीट का अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, वेजिटेबल और फ्रूट्स का इस्तेमाल कम किया जाए, तो भी इसका रिस्क बढ़ जाता है. ओके. तो शुरू में जो आपने बात की थी लाइफस्टाइल की, सो हाउ डज समवन चेंज द लाइफस्टाइल के इसको प्रिवेंट करने के लिए? ओके, ओबेसिटी इन इटसेल्फ इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर कोलोरेक्टल कैंसर. एक्टिव होना चाहिए, सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं होना चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए, तो इसका रिस्क कम होगा. ओके, ग्रेट. हाउ इज़ इट डायग्नोस्ड फर्स्ट? पेशेंट जब आता है सबसे पहले गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास आते हैं विद द सिम्टम्स, और जो सबसे पहली चीज़ हम करते हैं वो हम उसका स्टूल में कुछ टेस्ट करते हैं. ठीक है, स्टूल फॉर ओकल्ट ब्लड हम चेक कर लेते हैं. उसके अलावा कोलोनोस्कोपीज़ होती हैं. कोलोनोस्कोपी मैं बताना चाहूँगा कि वो एक कैमरा होता है जो हम पैखाने वाले रास्ते से एंटर करते हैं इनटू द कोलॉन. सारी हम आंत देखते हैं कि किस तरह है. ये दो टेस्ट होते हैं जिससे हमें इनिशियली पता लगता है. अगर वहाँ पे हमें मिल रहा है कि कोई कैंसर है, कोई ट्यूमर है, तो हम उसकी बायोप्सी लेते हैं. बायोप्सी पे आपको कंफर्म पता लग जाएगा कि डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है. ठीक है. आपने जब स्क्रीनिंग की बात की थी, तो यू सेड कि 45 के बाद पे स्क्रीनिंग स्टार्ट करनी चाहिए लोगों को, या उससे पहले? स्क्रीनिंग ऐसे है कि आफ्टर 45 ईयर्स स्क्रीनिंग करनी चाहिए. एंड व्हाट इज़ स्क्रीनिंग? दैट इज़ कोलोनोस्कोपी. आपको कोलोनोस्कोपी करनी चाहिए. कोलोनोस्कोपी अगर उस पर कुछ भी नहीं आता है तो देन वी इंक्रीज़ द ड्यूरेशन. आपको हर साल नहीं करनी होती, आपको 5 से 10 साल बाद करनी होती है. अगर उस पर आपको कुछ कैंसर मिल जाता है तो फिर हम उसको ट्रीट करते हैं. और इसके अलावा अगर आपकी फैमिली में किसी को कोलोरेक्टल कैंसर्स हैं, तो जिस एज पे उनको डायग्नोज हुआ है उससे
10 ईयर्स पहले आपको स्क्रीनिंग प्रोग्राम में एंटर होना होता ओके, ठीक है, दैट्स वंडरफुल। अच्छा, अब आप ट्रीटमेंट के थोड़े बारे में बताएंगे। डायग्नोज अगर हमने पेशेंट को कर लिया एंड स्क्रीनिंग की भी हमने बात कर ली, सो व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस? है। ओके, सो दिस इज़ मल्टी मोडेलिटी लाइक ऑल अदर कैंसर्स। इसमें सर्जरी का भी रोल है, इसमें कीमोथेरेपी का भी रोल है, रेडिएशन का भी रोल है, रेडियोथेरेपी जिसको हम कहते हैं। सो दिस इज़ मल्टी मोडेलिटी। डिपेंड करता है कि पेशेंट जब हमारे पास आता है, हम उसको डायग्नोज करते हैं, हम कुछ स्टेजिंग वर्कअप करते हैं, देखेंगे स्टेज क्या है। यूजुअली 1 to 4 स्टेजेस होते हैं। तो अर्ली स्टेज में हम अपफ्रंट सर्जरीज भी कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कि बगैर कीमो रेडियोथेरेपी दिए हुए हम पेशेंट की सर्जरी कर लेते हैं। और स्टेज अगर एडवांस्ड हो तो पेशेंट को पहले हम कीमो और रेडियोथेरेपी देते हैं, ताकि ट्यूमर डाउन स्टेज हो जाए, ट्यूमर का साइज़ छोटा हो जाए और वो इस काबिल हो कि हम उसको सर्जिकली निकाल सकें। तो फिर हम इसमें सर्जरीज करते हैं। सर्जरी में डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं कि ट्यूमर एग्जैक्टली है कहाँ पे। अगर वो बड़ी आंत की दाईं तरफ है या बाईं तरफ है तो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होती हैं इनके। Okay. हम पैखाने वाली जगह का अगर ट्यूमर है उसको हम डिफरेंट तरह से डील करते हैं। इसमें टेम्परेरी या परमानेंट हम स्टोमा भी बनाते हैं, जिसको अक्सर लोगों को हम बताते हैं कि एक आंत हम आपके पेट पे निकाल देंगे जिस पे पैखाना आता रहेगा, उसके ऊपर एक बैग लग जाता है। तो वो टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट से पहले हम पेशेंट के साथ बैठते हैं, काउंसलिंग करते हैं, उनको बताते हैं कि राउंड द लाइन क्या क्या हो सकता है, तो उसके बाद पे हम प्रोसीड। सो दिस वाज द सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन, राइट? तो इसमें पे कीमो, रेडिएशन, वो भी सारे ऑप्शंस हैं, वो भी Exactly. या साथ-साथ होते हैं या वो सब हर केस में नहीं होते? हर केस में नहीं होते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि अर्ली कोलोरेक्टल कैंसर्स में हम डायरेक्ट सर्जरी करते हैं। सर्जरी के बाद जब हम बायोप्सी करते हैं तो उस पे हमें एग्जैक्ट पता लगता है कि ट्यूमर क्या उसकी बायोलॉजी थी, क्या स्टेज थी। उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी मिलनी चाहिए कि नहीं। और जो एडवांस्ड होते हैं उसमें हम सर्जरी से पहले कीमो रेडियोथेरेपी दे देते हैं पेशेंट को। Okay. और बाज़ दफ़ा बाद में भी देनी पड़ती है। ये डिपेंड करता है कि हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट क्या होगी सर्जरी के बाद। Understand. So when they say कि it is a treatable condition, तो is there a time frame के जैसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए कहते हैं कि जी अर्ली अगर डायग्नोज हो जाएगा तो ट्रीटमेंट, योर प्रोग्नोसिस इज गुड। इज इट द सेम फॉर कोलोरेक्टल कैंसर? यस, कोलोरेक्टल कैंसर इज़ ट्रीटेबल। द थिंग इज़ कि जब पेशेंट हमारे पास जल्दी आएंगे, अर्ली डायग्नोज होगा, वी विल कैच द ट्यूमर इन अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज में हम उसको ट्रीटमेंट ऑफर करेंगे तो पेशेंट की प्रोग्नोसिस बेहतर होगी। और पेशेंट अगर जितना डिले करेगा, अपने सिम्टम्स को इग्नोर करेगा, बाज़ दफ़ा पेशेंट्स छुपाते हैं, बताते नहीं हैं, स्टूल में ब्लड आते हैं, पेशेंट्स नहीं बताते हैं, बाज़ दफ़ा वहाँ पे कोई गिल्टी उनको महसूस होती है, वो उसको इग्नोर करते हैं। तो अगर पेशेंट जितना लेट आएंगे तो उतनी डिजीज़ प्रोग्रेस करेगी। और जो अगर 4th स्टेज में हमारे पास पेशेंट आता है जिसमें मेटास्टेटाइज हो जाता है, बॉडी के डिफरेंट हिस्सों में कैंसर चला जाता है, तो फिर उसकी ट्रीटमेंट के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं होते हैं, पूरे रिजल्ट्स होते हैं उसके। सो अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली अगर हम कैच करें तो इट हैज अ This बेटर is why screening is very important. व्हिच इज वंडरफुल। सो व्हाट इज लाइफ आफ्टर दिस ट्रीटमेंट ऑप्शन? किसी को कोलोरेक्टल कैंसर हो गया, इज इट डिफिकल्ट फॉर देम टू परस्यू द क्वालिटी ऑफ लाइफ या इज इट? Yes, I would say yes, initially it is difficult, लेकिन पेशेंट एक इतने स्ट्रेस से गुजर रहा होता है, इतना ट्रॉमा होता है, कीमोथेरेपी हो रही होती है, रेडियोथेरेपी होती है, सर्जरी होती है, तो उसके बाद वाली चीज़ें ग्रेजुअली कम होंगी। सर्जरी के बाद इनिशियली क्या होता है कि पेशेंट का कंट्रोल बहुत बेहतर नहीं होता है अपने स्टूल्स पे, तो ग्रेजुअली विद द टाइम चीज़ें बेहतर होने लग जाती हैं। Which So, is good, yes, which is one. which is So they important. can continue with a good quality of Yes, life, good but quality it of takes life. some time, Yes. Secondly, we do explain it to patient that we might have to take out part of intestine on the abdomen, जिसको हम स्टोमा कहते हैं, एक आंत को पेट पे निकाल लेते हैं। हम पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं और ये निकालने से पहले हम पेशेंट को बताते हैं, हम उनको मिलवाते हैं उन पेशेंट से जिनके स्टोमास हमने निकाले होते हैं, ताकि उनको पता लगे, उनसे बात करें, देखेंगे इसके बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगी। शुरू में डेफिनेटली मुश्किल होता है कि एक डिफरेंट चीज़ होती है, आप नहीं डील कर सकते हैं, लेकिन हम पेशेंट को हॉस्पिटल से तब डिस्चार्ज करते हैं जब वो उसको मैनेज करना सीख लेते हैं। सो टेक्निकली, फिजिकली भी और मेंटली भी पेशेंट के लिए डिफिकल्ट पीरियड होता है, एंड दैट्स वेयर द सपोर्ट ऑफ योर फैमिली, फ्रेंड्स, व्हिच आई अंडरस्टैंड, एंड योर ऑब्वियसली डॉक्टर्स, एंड इवन इफ यू नीड काउंसलर की ज़रूरत हो, ये आई थिंक इन चीज़ों पे भी अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है कि आइडेंटिफाई भी करें, डायग्नोज, ट्रीट भी करें, बट ये हर्डल आएगा फैमिली को, दे शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, स्पेशली पेशेंट को सपोर्ट करना है। लास्टली डॉक्टर दानियाल, एनी मैसेज यू वुड लाइक टू गिव टू द पब्लिक एंड आवर ऑडियंस जो ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं? मैं पेशेंट्स को कहना चाहूँगा कि कोलोरेक्टल कैंसर ट्रीटेबल कैंसर है। अगर उनको कोई सिम्टम्स होते हैं, उनको अपने पैखाने में कोई तब्दीली महसूस होती है, तो उसको इग्नोर नहीं करें, अपने डॉक्टर के पास जाएं,
डॉक्टर को बताएं क्या मसला है और स्क्रीनिंग करवाएं। स्क्रीनिंग जो है इट्स ए वेरी सिंपल थिंग, कोलोनोस्कोपी होगी, कुछ टेस्ट होंगे जिससे हमें पता लग जाएगा क्या मसला है। अर्ली पता लगेगा, अर्ली उसको हम मैनेज करेंगे, वो रिजल्ट शुड बी बेटर। Thank you so much, Dr. Danyal, for being here with us today. We are honored. Thank you to our audience and stay tuned for future podcasts. Thank you so much.